नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम उपवन हिंदी पाठमाला की एक कविता को लेकर उपस्थित हैं। कविता का नाम है कदम मिलाकर चलना होगा। इस कविता को श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा है। इस कविता को पढ़ने से पहले आइए हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। वैसे तो आप सभी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से परिचित होंगे, परंतु आज हम इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 में हुआ। इनका जन्म स्थान ग्वालियर, मध्य प्रदेश था। इनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी, जो कि एक स्कूल मास्टर थे। इनकी स्कूली शिक्षा ग्वालियर में ही पूरी हुई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के 2 बार प्रधानमंत्री थे। वे पहले 16 मई से 1 जून 1996 तक तथा फिर 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे हिंदी कवि, पत्रकार व एक प्रखर वक्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में एक थे। वे 1968 से 1973 तक उसके अध्यक्ष भी रहे। बच्चों, आज जो हम कविता पढ़ने वाले हैं, कदम मिलाकर चलना होगा, श्री अटल बिहारी जी की एक प्रचलित कविता है। आइए इस कविता के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, जिससे कविता को समझने में हमें आसानी होगी। यह कविता कदम मिलाकर चलना होगा अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखी गई। इस कविता में वाजपेयी जी समझाना चाह रहे हैं कि एक बेहतर कल के लिए कठिनाइयों के बावजूद देशवासियों से एक साथ चलने की अपील का वर्णन किया गया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह भी बताया है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति ही क्यों न आ जाए, हमें कदम मिलाकर चलना होगा। इस कविता में एक बेहतर कल के लिए कठिन परिस्थितियों के बावजूद देशवासियों से एक साथ चलने की अपील की गई है। आइए हम अपनी कविता का अध्ययन करते हैं और इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं मतलब मुसीबतें, प्रलय मतलब विनाश। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कवि? बाधाएं आती हैं आए, मनुष्य को जीवन पथ पर आने वाली बाधाओं की और संकटों से जूझते हुए राह में होने वाली हानि की परवाह न करते हुए, हर प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करते हुए सबके साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं? कितनी भी मुसीबतें आ जाए, हमें रुकना नहीं है, हमें कदम मिलाकर साथ साथ आगे बढ़ते हुए जाना है। कवि देशवासियों से उन्नति के मार्ग पर बढ़ने का आह्वान करते हैं। वे कहते हैं कि उन्नति के मार्ग में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे प्रलय ही क्यों न आ जाए, हमारे मार्ग में अंगारे ही क्यों न बिछे हों, सिर पर आग की लपटें ही क्यों न बरस रही हों, हमें इनका सामना करना होगा और अपने हाथों से खुशी खुशी आग लगाकर हमें जूझना होगा और हमें एक साथ आगे बढ़ते रहना होगा। चलिए आगे की पंक्तियां देख लेते हैं। हास्य रुदन में तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन मतलब हंसना रोना, तूफान मतलब यहाँ पे तूफान से मुश्किल परिस्थितियों के बारे में बताया गया है। असंख्यक मतलब
जिसे आप गिन नहीं सकते। वीरानो मतलब जहाँ पे कोई भी आता जाता ना हो। चलिए आगे इन पंक्तियों के अर्थ देख लेते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, जीवन में सुख दुख मिलेंगे, संकटों का सामना भी करना पड़ेगा। जीवन पथ पर चल रहे साथियों के संघर्षों से लड़ते बलिदान होने से व्यथित भी होंगे। राह में उपवन लुभाएंगे तो वीराने डराएंगे। कभी अपमान सहना होगा, कभी सम्मान से गर्वित होंगे, लेकिन हर स्थिति में दुख दर्द को सहते हुए भी अपना स्वाभिमान और आत्मविश्वास बनाए रखकर सभी को साथ लेकर प्रगति के राह पर चलते रहना होगा। मतलब यहाँ पे कवि क्या कहते हैं, हमें हमेशा कष्ट क्लेश सहते हुए जीने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ते रहना होगा। कुश कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन। जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जीवन में बहुत से दुख संकट आते हैं। अगर कभी इस रास्ते में मनुष्य अकेला भी रह जाता है, प्रेम से वंचित यौवन शांत मधुवन के समान प्रतीत होता है, तब भी उसे दूसरी की भलाई में अपना जीवन लगा देना होगा। सबके विकास और उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि सबको एक दूसरे के सहयोग से प्रयास करते रहने होंगे। मतलब बच्चों, यहाँ पर कवि कहते हैं, हमें जीवन में आने वाले दुखों की परवाह नहीं करना है। हमें प्यार स्नेह से रहित जीवन भले ही जीना पड़े, पर हमें बिना शिकायत किए आगे बढ़ना है। हमें अपना तन मन दूसरे की भलाई के लिए न्यौछावर कर देना होगा। हमें एक साथ कदम मिलाकर चलना होगा, भले ही इसके लिए हमें अपना जीवन ही क्यों न त्यागना पड़े। तो बच्चों, यहाँ पर आपकी कविता कदम मिलाकर चलना होगा समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।